बेहरीन गांव में हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा आपके अनिल जी का, जो कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। तो सभी भाइयों से यहाँ पर हमारे कृष्ण कृष्ण जी भी, उनके छोटे भाई भी कृष्णा जो है पाल जी, वो हम लोग के साथ हैं। और जैसा कि हमारे सभी प्रदेश के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि विजय बहादुर पाल जी के बेटे हैं अनिल पाल जी, और हमें हमेशा उनका लखनऊ में हम लोग को उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। विजय बहादुर पाल जी का इस समय थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इसलिए उनके बेटे अनिल जी, डॉक्टर अनिल, इंजीनियर अनिल पाल जी इस क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं और काफ़ी उन्होंने समाज का काम भी किया है। तो हम लोग उन्हीं के गांव में, बेहरीन गांव में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो आइए, हम चाहेंगे कि हमारे बीच में सबसे पहले हमारे पहुँचू लाल पाल जी, जो कि कृषि विभाग में डेवलपमेंट अधिकारी रहे हैं, वो एक अपनी कविता के माध्यम से थोड़ा सभी नौजवानों में, यहाँ नौजवान भाई हमारे समाजवादी पार्टी के एकत्रित हैं, तो वो थोड़ा सा एक कविता के माध्यम से अपना नौजवानों में जोश भरेंगे कि विजयी भाव का आशीर्वाद भी देंगे। चार पंक्ति में आपका उत्साह करना चाहता हूँ, ठीक है जी हाँ। जब तक तन में एक बूंद, धीरे बोलना में आपने धीरे बोलता, मैं बोलता तो छक्के साढ़े इसमें आ जाएगा आपकी आवाज़। जब तक तन में एक बूंद भी रक्त शेष रह जाए, मन मिटने की बात आज मांस नहीं हड्डी रह जाए, किंतु धरा पर पाल बंदियों गौरव बढ़ता जाए, प्राण जाए तो चले जाए पर श्राव मन पर आसन आए, आज समय की बड़े बेदी पर हंस हंस कर चढ़ जाओ, जागृत ध्वजा हाथ में लेकर घर घर द्वार द्वार फहराओ, जीवन मंत्र फूंक दो ऐसा मृतक खड़ा हो जाए, जब तक तन में एक बूंद रक्त शेष रह जाए, जब तक तन में एक बूंद रक्त शेष रह जाए। बहुत अच्छे हमारे भाई पहुँचू लाल धनगर जी बहुत ही समाज के एक समाज सेवी हैं, और आपने बहुत इस क्षेत्र में आप आरएसएस के माध्यम से भी एक बच्चों में विशेषकर संस्कार डालने का काम कर रहे हैं। और हम लोग भी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के, मेरा 40 साल का अनुभव है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ में, और मीडिया का भी 40 वर्षों का मेरा जो अनुभव है, उसको हम लोग गांव-गांव में जाकर बच्चों के बीच में, महिलाओं के बीच में, अभी हम लोग आगरा भी गए थे पिछले संडे को, और जा कर हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। हमारा यूट्यूब चैनल है पाल वॉइस टाइम्स के नाम से, और बच्चों का जो हमारे अभी गड़रिया समाज के जो युवक युवतियां हैं, विवाह के योग, उनको शादी का भी हम लोग रिश्ते जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। एक रिश्ता अभी आपके यहीं जलालपुर पनवारा में अमित कुमार पाल जी की बहन का एक है, तो हम लोग उसका एक निमंत्रण भी है, उसमें भी उनको आशीर्वाद देने जाएंगे। और हमारा पारिवारिक एकता का विशेषकर हमारे चाहेंगे कि एक पारिवारिक एकता की पुस्तक भी यहाँ हमारे कृष्ण जी को भेंट करेंगे। और कृष्ण जी से हम चाहेंगे थोड़ा सा कुछ इस गांव के बारे में आपका क्या विचार है, इस क्षेत्र में आप किस तरह का मतलब चाहते हैं, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चौथे स्तंभ आप लोग हैं, और आप लोगों का जो सहयोग रहता है वो हमारे लिए सर्वप्रिय है, और बहुत बहुत आप लोगों को। बात आती है मुद्दे की। आज हमारा समाज, हमारे जो समाज के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पीछे हैं, लेकिन आज हमारे समाज के जो लोग हैं वो काफ़ी बढ़ने का उत्साह कर रहे हैं, लड़के भी काफ़ी ऊंचाइयों तक। हमारा पहला स्तंभ इस तरह नहीं था। पहले हमारे उत्तर प्रदेश में 2 टिकट समाजवादी पार्टी से दिया करते थे लोग, भाजपा से 1 मिली थी। अब की बार भाजपा ने 3 दी हैं, और समाजवादी पार्टी में 9 टिकट मिली समाजवादी पार्टी ने दी हैं हमारे समाज, पाल समाज को, जिसमें हमारे अनिल पाल मेरे बड़े भाई को दी गई, वो तिरवा विधानसभा लगता है। एक कन्नौज अनिल दुहरे जी को दी गई, और अरविंद यादव को छिबड़ा में, अलीगढ़ से लक्ष्मी धनगर जी को, उनको धनगर जी को है, और राम अवतार पाल जी को वहाँ से अलीगढ़ से। तो इस तरह हमारी समाज का भी एक वर्चस्व बढ़ भी रहा है, लोग जुड़ भी रहे हैं और लोग कह भी रहे हैं। अच्छा, लोग मुद्दे की बात ये आते, जो हमारे नौजवान के भाई हैं, जो स्कूल स्टूडेंट हैं, एक सबसे बड़ा मुद्दे की बात ये आती है कि उन्होंने जैसे कि फार्म जो पढ़ते हैं
कभी 4 लाख, कभी 3 लाख, कभी 2.5 लाख भर्ती होती है 4,000 और पढ़ते हैं 10 लाख या 8 लाख या 6 लाख। उस एक फार्म की कीमत हमारे ख्याल से 200 या 300 रुपया होती है। सरकार ये बताना चाहेगी हमें कि वो पैसा 10 लाख फार्म पड़ता है, वो पैसा कहाँ जाता है, ये जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। ये बहुत बड़ा मुद्दा, ये कोई पूछ नहीं पाता, नहीं समझ पाता। मुद्दे तो बहुत होते हैं, लेकिन आदमी इस टाइम जो हम घूम रहे हैं गांव में, तो सबसे बड़ा मुद्दा कि किसान यही चाहता है कि हमारे जो रात में लाठी लेकर हमारे लोग किसान लोग हैं वो खेतों पर जाते हैं सर्दी में, वहाँ ऐसे समझिए लोग एक मड़ैया बनाए हैं खेतों में, वहाँ रह रहे हैं। पूछिए लोगों से, उस मड़ैया में रहते हैं। अब घर में क्या चोरी हो जाए, लेकिन वो बेचारे खेत लगा रहे हैं, क्योंकि वो चोरी कहाँ से हो जाएगी। समस्या उनको ये भी पता है कि चोरी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि खेत में हम लोग पड़े हैं, अनाज होगा नहीं। इस समय बिल्कुल जनता त्राहिमाम हो चुकी है, लोग परेशान हो चुके हैं। आरक्षण खत्म हो चुका है, आरक्षण इस तरह खत्म हो चुका है, लोग समझ भी रहे हैं। आरक्षण की वजह से हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य भी आ चुके हैं, सिर्फ आरक्षण की वजह से उन्होंने आरक्षण उठाया। हमारे राजभर जी ने भी आरक्षण की लागू किया कि हम आरक्षण की बात की, उन्होंने कह दिया। सबसे बड़ा मुद्दा है जनगणना का। अच्छा, ये नहीं पता हो पा रहा जो 6% है वो राज करेगा और जो 22% है वो राज नहीं करेगा, या 40%। 6% का आदमी राज कर रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमारे समाज के लोगों को ये पता ही नहीं हम कितने % हैं। उसकी जनगणना करने माननीय अखिलेश यादव जी ने कह रखा है कि जैसे सरकार बनती है दूसरे महीने में जनगणना, सबसे पहले काम जनगणना का। इस बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कृष्णा भाई को। और हम लोग का देखिए, ये हमारे अनिल दोहरे हैं जी, अनिल दोहरे जी का है। ये घोषणा पत्र भी है, जो काम हुआ है वो सारा में जो काम हुआ है, जितना भी काम हुआ है कन्नौज में, ये घोषणा पत्र में अनिल दोहरे जी ने दिया है। हम सभी इस चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं से हम अपील करेंगे कि आप अपने वोट का बहुत सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करें और सही व्यक्ति को, सही जो हमारा जनप्रतिनिधि है उसको अपना वोट दें। हम सभी लोग यहाँ पर हमारे जो विजय बहादुर जी को सभी लोग जानते हैं, उनकी सेवाओं को, और हमारे डॉक्टर अनिल पाल जी भी हमारे समाज के बहुत बड़े अच्छे एक सुलझे हुए एक पढ़े लिखे इंजीनियर हैं। तो ज़रूर आप लोग सोच समझकर अपना मतदान करें। और हमारे बीच में देखिए, हम लोग ये पारिवारिक एकता का संदेश लेकर घर घर में जाते हैं, क्योंकि एक पारिवारिक हम चाहेंगे, हमारी सपा जो पार्टी है वो जनता की पार्टी है, तो वो ज़रूर इस मुद्दे पर भी विचार करेगी। और हम लोग ये पूरे रात दिन इस काम में लगे हुए हैं कि घर घर में जाकर परिवारों में जो टूट रहे हैं परिवार, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अब आर्थिक भी इस कारण है इसका टूटने का, परिवारों के टूटने का, तो ज़रूर इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और शिक्षा का हम लोग जो है, क्योंकि एक हमारा 40 साल का अनुभव भी रहा है शिक्षा का, और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ इंटर कॉलेज अपने समाज के लोग। अच्छा, एक बात बताएं, शिक्षा की बात आपने की, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने शिक्षा की बात की, ये सरकार 2 साल से कोरोना काल चल रहा है, 2 साल से ठेका खुल सकता है दारू का, शिक्षा के बारे में उसकी व्यवस्था नहीं हो सकती। स्कूल कैसे चला जाए, कैसे बच्चे इंटरनेट से पढ़ें, उनकी व्यवस्था की जाए। उन्हें अखिलेश जी ने लैपटॉप दिया 25,000, तब कहते थे कि उसमें फ़ोटो लगवा ली। ये 136 रुपये का, जिसमें अनाज दे रहे हैं 67 रुपये का, और 136 का जोरा जिसमें फ़ोटो खिंचवा के अपना नाम रोशन कर रहे थे। वो ठीक है कि वो 35,000 का लैपटॉप में अखिलेश जी ने फ़ोटो लगवाई थी, वो ठीक है, उसमें पढ़ाई तो कर सकता था आदमी, बच्चा पढ़ाई कर सकता। कि ठेका खुलवा दिए गए कोरोना काल में, जब सब बंद थे, लोगों की बसें नहीं चली थी, तब ठेका खुले थे शराब के, जो लोग घर से जाके परेशान हो। तो बहुत बहुत भाई, यही हम लोग का नारा है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसके द्वारा समाज को बदला जा सकता है, और समाज बदलाव चाहता है। तो यही संदेश लेके हम लोग आपके गांव में आते रहेंगे, आपके क्षेत्र में आते रहेंगे, और आप लोगों का, आप जैसे विचारशील लोगों का, राजनीतिक लोगों का आशीर्वाद भी हम लोग को विजय बहादुर जी का भी मिलता रहा है, और अब नौजवानों ने भी इस मुहिम को संभाला है। तो ज़रूर आपका कृष्णा जी हैं, हमारे इंजीनियर साहब हैं, उनका भी हम लोग को आशीर्वाद मिलता रहेगा इस मीडिया के माध्यम से और शिक्षा के माध्यम से। हम लोग इस मुहिम को, हमारे बीच में हमारे श्री रामपाल जी हैं, लखनऊ से आए हुए हम लोग के, और हमारे कैमरामैन ब्रजेश सिंह बघेल हैं,
जो कि ग्वालियर से हम लोग को इस कार्य में सहयोग रात दिन दे रहे हैं। लगातार 30 दिसंबर से हमारे साथ में रात दिन लगे हुए हैं इस काम में। तो ऐसे नौजवानों से भी हम अपील करेंगे कि अगर किसी भाई का मीडिया में आने का शौक़ है तो इस क्षेत्र में वो ज़रूर हमारा पाल वर्ल्ड टाइम का मीडिया का दायित्व संभाले। तो ऐसे हमारी इस वीडियो के माध्यम से यहाँ के नौजवानों से भी हमारी अपील है कि मीडिया में भी आएँ, ताकि हमारा समाज मीडिया के माध्यम से भी मजबूत होना चाहिए। तो ऐसा हम लोग का प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी को। और अच्छे फसल नहीं बचा पा रहा है, दिन रखना पड़ता है गेहूं की फसल, वो कतई बचा फिर भी नहीं बच रही, तो आदमी इसमें ज़्यादा परेशान है। इसलिए एक तरफा निर्णय ले रहे हैं कि अब हम सोच समझ के मतदान करें। बस आइए श्री राम जी, ये पूरा समाज का ही हम अखबार निकालते हैं, हरिकमल दर्पण, ये हम लोग मेरठ से प्रकाशित कराते हैं। और ये आपका मोहन धारा अखबार, एक भाई आ जाइए, आप ही ले लीजिए इसको, ये आप पकड़ लीजिए। इसका हम लोग प्रचार प्रसार भी है, और एक भाइयों को दे दीजिए। आप लोग पकड़ लीजिए हाथ में ऐसे, पढ़ लेना ये सर्वे पास ये आपने तो ऐसे तो आप दिखा दीजिए, वैसे करके सीधा कर। तो देखिए मोहन धारा में भी हम लोग ये जो समाचार जो है इसको प्रकाशित करते हैं, और एक सब लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे ताकि पूरा सबका एक बार फोटो भी आ जाए, है लाइन में ऐसे हो जाइए ना, ऐसे सब लोग बेटा सब आ जाओ, सब लोग है ना, ताकि थोड़ी पूरी गैदरिंग लगे। आ जाइए, ऐसे आ जाइए, थोड़ा फैल जाइए, वो खींच लेंगे फोटो भी ले लीजिए, है ना, अखबार के लिए 2-3 शॉट ले लीजिए, तो उसको जोड़ लेंगे फिर हम लोग। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। संग्राम जिंदगी है, संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, और जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। यही हमारे भाई इंजीनियर अनिल जी का संदेश है। हमारे भाई कृष्णा ने भी इसी बात को कही। तो हम लोग की तरफ से भाई बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।